Okay, good morning to all students. Today we will discuss our third lesson, social institutions, continuity and change. आज हम तीसरा लेसन पढ़ेंगे, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। ठीक, इसमें हम सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे समाज में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो समाज को इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, समाज में परिवर्तन लाती हैं, और इन सामाजिक संस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, समय के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन आता है। जैसे इस लेसन में पढ़ेंगे कास्ट सिस्टम, जातियों में पढ़ेंगे कि जो जाति है, ठीक, जो कास्ट सिस्टम है वो कब से शुरू हुआ है और धीरे धीरे उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरे अध्याय में हम भारतीय जनसंख्या को जो संरचना है और गतिशीलता के बारे में पढ़ने के बाद आज हम इसमें संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें जो पहला जो मेन पॉइंट है जाति, जाति और जाति व्यवस्था। जैसे कास्ट नहीं होते, कास्ट सिस्टम होता है, जाति होती है, अलग अलग जातियां हैं, वो कब से स्टार्ट हुई थी। ठीक, हम पढ़ेंगे कि भाई अतीत में जाति कैसी थी, ठीक, और बाद में जैसे आधुनिक टाइम में या मध्यकालीन में क्या क्या परिवर्तन आते गए हैं, और आज आधुनिक युग में जाति व्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है या मजबूत हुई है। इस लेसन में ये चीज़ें पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहले इसमें पढ़ेंगे जाति और जाति व्यवस्था। किसी आम, जैसे ये लिखा हुआ है, किसी आम भारतीय नागरिक की तरह आप भी जानते हैं कि जाति एक प्राचीन संस्था है जो कि हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का एक हिस्सा है। परंतु 21वीं सदी में रहने वाले किसी भारतवासी की तरह आप यह भी जानते हैं कि जाति केवल अतीत का ही नहीं बल्कि हमारे आज का भी एक अभिन्न अंग है। यह दो जातियों, जो एक भारत के अतीत का यानी मानी जाती थी और दूसरा जो कि वर्तमान का हिस्सा है, कहाँ तक समान है। एक टाइम था जब जाति व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि प्रत्येक व्यक्ति जाति में विश्वास करता था, और आज आधुनिक युग है कि कास्टिज्म सिस्टम बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ठीक है, अतीत में जाति कैसी थी, हमारा जो पास्ट है, ठीक है, पास्ट में कैसी सिस्टम था ये। जाति भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी अनूठी संस्था है, हालांकि विश्व के अन्य भागों में भी समान रूप से उत्पन्न करने वाली सामाजिक संस्थाएं पाई जाती हैं। देखो, हम ये कई बार मन में आता है कि क्या जो कास्टिज्म सिस्टम वो भारत में ही है या दूसरे देशों में भी है। ठीक है, तो दूसरे देशों में भी है, कुछ संस्थाएं हैं जो जाति से मिलती जुलती हैं, परंतु जाति व्यवस्था अपने आप में अपवाद ही है। क्योंकि कई बार आपने ये सुना होगा कि हिंदुस्तान में ही है इतनी जातियाँ, इतने धर्म के लोग, बाकी देशों में इतना नहीं है, इतना विश्वास नहीं है। हिंदू समाज की संस्थात्मक विशेषता है, पर इसका प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदाय में भी फैला हुआ है, खासकर मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों। सिखों में भी कुछ कास्टिज्म पाई जाती है, ईसाइयों में और मुसलमानों में कुछ जाति व्यवस्था पाई जाती है। माना जाता है कि अंग्रेजी के शब्द कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से हुई है। पुर्तगाली कास्टा का अर्थ है शुद्ध नस्ल। यदि हम ये देखें कि जो जाति है, जाति शब्द कहाँ से बना है, तो ये लिया गया है अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द है कास्टा, और जो ये कास्टा वर्ड है वो पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध नस्ल। अंग्रेजी भाषा कास्ट का अर्थ एक विस्तृत व्यवस्था से जिसमें भाषाओं में संस्कृत भाषा से आरंभ करते हैं दो विभिन्न और जाति के अर्थ में उपयोग किया जाता है वर्ण, जिसका शाब्दिक अर्थ है रंग। समाज के क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार श्रेणियों के विभाजन को वर्ण कहा जाता है। तो अंग्रेजी में कास्ट जो उसका मतलब होता है नस्ल से लिया जाता है कि कौन सी नस्ल से है वो, उसके लिए कास्ट का यूज करते थे। लेकिन भारतीय परंपरा में जो जाति है वो जाति निकली है वर्णों से। पहले ऐसा माना जाता था कि वैदिक टाइम में चार वर्ण होते थे, वर्ण का मतलब तो रंग, चार वर्ण होते थे। ठीक, जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाता था। ठीक, इन चार वर्णों से ही धीरे धीरे आगे जातियाँ उत्पन्न हुई। ठीक है, उस टाइम पे चार वर्ण थे। हालांकि इस विशेषता जनसंख्या के महत्वपूर्ण भाग शामिल नहीं था, जिसके बहिष्कृत विदेशियों, दासों, पराजित लोगों एवं अन्य लोगों से मिलकर बना है। इन्हें कभी कभी पंचमी या पांचवी श्रेणी भी कहा जाता था। कई बार एक पांचवी श्रेणी भी मानी जाती थी उस टाइम पे। चार वर्ण थे और पांचवी, जिनको जातियों में शामिल, वर्ण में शामिल ही नहीं किया जाता था। जो दास होते थे, गुलाम होते थे, जो विदेशी होते थे, उनके लिए पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता था। जाति के व्यापक शब्द है जो किसी भी चीज़ के प्रकार या वंश, किस्म, स्पीसीज को इस्तेमाल किया जाता है स्पीसीज को बताने के लिए। जैसे ना पेड़ पौधों की कास्ट होती है, पशुओं की भी स्पीसीज होती है, वो जाति नहीं होती। जाति मतलब जैसे पशु है, भाई पशुओं में भी अलग अलग कास्ट है, पेड़ पौधों की अलग स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, इसमें अचेतन वस्तुओं से लेकर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को भी शामिल किया जाता है। भारतीय भाषाओं में जाति शब्द का प्रयोग सामान्य जाति संस्था। देखो,
बेसिकली कास्ट जो वो शुद्ध नस्ल से अभिप्राय होता है, ठीक है। और स्पीसीज है उसको भी हम कास्टिज्म में लगाते हैं, वो पेड़ पौधों मनुष्यों पशुओं के लिए यूज की जाती है। अब भारत में जो जाति है उसका प्रयोग जाति संस्था के लिए किया जाता है, और ये दिलचस्प है कि भारतीय भाषा बोलने वाले लोग अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अब जो हिंदी में जाति है उसको कास्ट भी कहा जाता है, जो कास्टिज्म यूज करते हैं। वर्ण और जाति के आपसी संबंध की सटीक व्याख्या क्या है, लेकिन देखो जो विद्वान है उनमें ना ये बहस का मुद्दा है कि क्या जो जाति है वो वर्णों से ही मिलके बनी है, वर्णों से ही निकल के आई है, या कई बार मन में आता है कि जाति किसी ने बनाई होगी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि भी आदमियों ने ही बनाई है, ठीक है, व्यक्तियों ने ही जाति बनाई, लेकिन कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, उससे पहले क्या कास्टिज्म सिस्टम नहीं था, जाति किसने बनाई होगी, ठीक, और किस समय बनाई थी, और आज तक क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं उसमें, ठीक है। इसमें सामान्य व्याख्या है कि वर्ण को एक आखिर सामूहिक वर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है, वहीं जाति को क्षेत्रीय स्थानीय उपविभाजन के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें सैकड़ों वर्ष तक यहाँ हजारों जातियाँ और उपजातियाँ बढ़ गई। ऐसा कहा जाता है कि जब 4 वर्ण थे तो वर्णों से जातियाँ बनी धीरे धीरे, अब ना पूरे देश के अंदर हजारों जातियाँ और उपजातियाँ बन चुकी हैं, ठीक है। तो जो इस पूरे लेसन में हम कास्टिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि जाति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है, और क्या क्या, जैसे अंग्रेज आए थे, ठीक है, उसको औपनिवेशिक टाइम कहा जाता है, औपनिवेशिक काल में हमारी जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए, ठीक है। उससे पहले जो था प्राचीन युग था, ठीक है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आए थे, ठीक है, जब मुगल आए थे, और जो आधुनिक टाइम है भारत स्वतंत्रता के बाद, ठीक, उसमें जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, जो आधुनिक युग है अब प्रेजेंट में, ठीक, अब जाति व्यवस्था कैसी कमज़ोर पड़ चुकी है, ठीक। इस पूरे लेसन में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहला जो इसमें मेन जो ये है कास्टिज्म, ठीक,